वेलकम टू इम्तियाज़ किचन मुकाबला और मैं हूं बासिम आखुन। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज हमारे पास हैं दो बड़े ही होनहार शेफ़। थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक शेफ़ हैं बड़े मशहूर कुलिनरी स्कूल की लीडिंग टीचर, और दूसरे जो शेफ़ आ रहे हैं आज, उनने मलेशिया में कुकिंग कंपटीशन जीता है। मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मलेशिया में, जो कि फूड कैपिटल है, टूरिज्म कैपिटल है दुनिया का, और वहाँ भी वो जीत के आए कंपटीशन। तो आज इनको हम एक बड़ी मज़ेदार सी टास्क देंगे, इनके बीच में कंपटीशन कराएंगे और देखेंगे 30 मिनट में कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है और कौन आज का कंपटीशन जीतता है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वाइट करूँ नतालिया गुल को, जो कि अब बताएंगी आपको कुछ मज़ेदार सी बातें। हेलो नतालिया। रमज़ान आया, रोज़ा रखो जी। प्लीज़ टेल मी कि अगर आपके दिमाग में रमज़ान आते ही ये धुन नहीं घूम रही होती। एक तो ये धुन घूमती है, ऊपर से आजकल एक कोई बंदा वायरल है जिसने जितने भी फिल्मों के गाने हैं वर्डिंग्स हटा दिए, म्यूजिक लगा के अपने वर्डिंग्स डाल दिए हैं। बिल्कुल। ये क्या है? आई डोंट नो अबाउट दैट वन, बट मुझे लगता है कि ये जो रमज़ान आया वाला गाना है ना, धुन है, बिल्कुल, ये जो हमारे सैरी वाले चाचा है ना, उनको ढोल रिप्लेस करके टेप पे ये बजाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ डन, ताकि लोग उठें ऐसे, रमज़ान आया रोज़ा रखो जी। बट आई थिंक ही शुड नॉट स्टॉप हियर। ये बच्चा आई थिंक अब तो बड़ा हो गया है, उसको और सिंगल्स निकालने चाहिए, जैसे 10 रोज़े ख़त्म हो गए, इफ्तारी कराओ जी। और जैसे I2I वाले ने एक वायरल बनाया था, इसको भी कुछ निकालना चाहिए वैसा। एक और लास्ट है आपके लिए। वो क्या है? ईद आ गई, ईदी दो जी। नहीं, ये वाले में जो है ना मैं भाग जाता हूँ, बिकॉज ईदी अब उम्र ऐसी हो गई कि अब ईदी देनी पड़ती है, ले सकते नहीं है। और अब के ज़माने में ईदी पहले हमें मिलती थी 5,000 4,000, अब देने भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो बंदा कहता है यहाँ से निकल जाओ। खैर, इसी वजह से एक लास्ट, हाँ, लिफाफा बहुत हल्का है, भारी दो जी। देखें ये वाला एपिसोड मैं अपनी फैमिली वालों को नहीं दिखा रहा, उनने आइडियाज़ बहुत सारे दे दिए हैं, बिकॉज एक घर जाने के बाद दूसरे घर जाने की हमारी रहेगी नहीं इजाज़त। मगर अब आप अब और आइडिया मत दें, आप बस इधर आप ब्रेक लगा लें प्लीज़ प्लीज़। पता चले ये बोले रमज़ान आया, बासिम से कुकिंग कराओ जी, हर घर में जाके बासिम कुकिंग भी कर रहा है, तो यहाँ रुक जाते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे आज के जो पहले कंटेस्टेंट है, उनका नाम है हफ्सा। प्लीज़ जॉइन अस हफ्सा। और मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे इंटरनेशनल विनर को, हिबा। प्लीज आ जाइए। कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों यहाँ आए हैं, ठीक है। एक तालियां पहले बजाते हैं क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, इनकी कुकिंग कंपटीशन बहुत तेज़ हो रही होगी। और मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग कैमरा को ऐसे फेस ना करें जैसे जी ओह कोई कैमरा है, आपने ऐसे करना है जैसे आज मैं आई हूँ, आई विल हैव अ गुड टाइम, आई विल हैव फन, एंड दिस इज़ जस्ट अ कैमरा लाइक आपके कैमरा है, फ़ोन का जो होता है कैमरा। हैव अ गुड टाइम, कुकिंग करें, कुछ सीख के जाएं, कुछ लोगों को सिखाएं, और मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों जीत जाएं, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। आज का टास्क मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आज हमने पाकिस्तान के किसी भी एक प्रोविंस से रेसिपी उठा के कुक करनी है 30 मिनट्स में। तो मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तानी कुजीन, क्योंकि पाकिस्तानी बोलूंगा तो हर कोई बिरयानी और चपली कबाब शुरू कर देता है। मुझे तो लगता है दम पुख्ता बनना शुरू हो जाएगा। अगर दम पुख्त बनेगा तो 3 घंटे देने पड़ेंगे, फिर हम जो है ना घर नहीं जा रहे आज, ठीक है। आज हम करेंगे जल्दी से एक कॉम्पिटिशन जिसमें 30 मिनट्स आपके पास टाइम है, उसके अलावा 5 मिनट्स में आपको और दूंगा। पेंट्री पीछे आपके पास इम्तियाज़ की पूरी है, इम्तियाज़ के जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप लोग इम्तियाज़ का बेहतरीन किस्म का ऑलिव ऑयल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी रेसिपी में, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज़ ऑलवेज लाइटर फॉर कुकिंग। एंड जितनी भी आपके पास हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, सारा इम्तियाज़ से सोर्स होता है, highest quality ingredients, and they are super fresh. So now I will give you a timing of 5 minutes, and then you can go select your food. And your time starts now. पीछे आपकी बास्केट्स पड़ी हैं, बास्केट्स उठाएं आप लोग। आपने बास्केट्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स हैं स्टार्टिंग के। जितना ही मीट की सिलेक्शन है आपके पास यहाँ पड़ा है, थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। ये अंडरकट है, ये रम्प है, ये आपके पास चिकन विंग्स हैं, बीफ का कीमा, चिकन का कीमा, लेग्स है, फिर आपके पास पीस पड़े चिकन के, बोनलेस चिकन सामने पड़ा है। तो अब हम आपको बता दें फ्रूट्स यहाँ हैं, ठीक है। आपके पास पूनम के मसाले पड़े हैं जो कि आप चेक कर रही हैं। पूनम इज़ अ ब्रांड बाय इम्तियाज़, इनकी पूनम की दालें भी हैं। फिर आपका ब्रियोज़ है, ये भी इनका प्रोडक्ट है। इम्तियाज़ का वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है, इम्तियाज़ का आपके पास पेस्ट पड़ा हुआ है टोमेटो का। फ्रोज़न आइटम्स तो आप नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी बताता हूँ ये पड़े हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि कहते हैं कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स हों उतना ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है प्रोडक्ट। तो इसमें इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे बात तो सही है, दे जस्ट हैव रोस्टेड पीनट्स एंड शुगर इन इट।
चलें, योर टाइम इज अप गाइस। आ जाएं वापस अपने स्टेशन पे, 5 मिनट हो गए हैं। एंड लेट्स सी आप लोगों ने क्या क्या चूज़ किया। अपने बास्केट्स ऊपर रखे इम्तियाज़ की, ठीक है। एक बहुत भारी लग रही है, एक बहुत हल्की लग रही है। लेट्स सी। आप उनका चेक करें, मैं इनका देखता हूँ। एक एक करके सामान यहाँ रखना शुरू करते हैं, बिकॉज यू हैव टू कुक। सबसे पहले आटा है पूनम का, सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है एंड यू यूजिंग शुगर। आई हेल्प यू आउट ऑल्सो। चलें, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आज लगता है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनने वाली है, लेकिन चावल, चीनी और सब्जियां कहाँ जाएंगी ये मैं सोच रहा हूँ। तो आप देख के बता सकते हैं क्या बनाना चाह रही हैं? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। दैट्स द सरप्राइज एलिमेंट आई बिलीव। अच्छा, ग्रीन पेपर्स भी हैं आपके पास, हरी प्याज है आपके पास, लहसुन, अदरक, टमाटर, चिकन। मेरे तो 2 डिश तो नहीं कहीं बना रहे। हाँ, ये चीनी देख के ना हम परेशान हो गए। ये डन हो गया। अब आप देखिए उनने क्या चूज़ किया है। चलें जी, आप निकालें हफ्सा। पेस्ट है। मेरे पेस्ट है इम्तियाज़ का। क्विक क्विक क्विक। ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं? इट्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इट्स फॉर ड्रेसिंग, इट्स नॉट फॉर कुकिंग। आप क्या यूज कर रही हैं? ये बर्न हो जाता है। आपको पॉमेस यूज करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई कैन गाइड यू विद दैट, क्योंकि इम्तियाज़ बनाता है दोनों ऑयल्स। पॉमेस भी बनाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर, वर्जिन ऑलिव ऑयल इज़ फॉर ड्रेसिंग, नॉट फॉर कुकिंग। वो ख़राब हो जाता है, खाने में स्मेल आ जाती है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, बहुत कम जितने भी स्टोर्स होते हैं या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो देते हैं रेड चिलीज़। ये बेसिकली दिखाता है कि कितने प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है इम्तियाज़ और कितना अच्छा प्रोडक्ट ये लोग अपने सप्लायर्स के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। अब सप्लायर मैं क्यों कहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पता है इम्तियाज़ सिर्फ और सिर्फ घरों में नहीं यूज़ होता। जो इलाकों के स्टोर होते हैं वो भी इम्तियाज़ से बल्क बाइंग करते हैं। क्यों? बिकॉज इम्तियाज़ इज़ सो इकोनॉमिकल के लोग प्रेफर करते हैं कि यार हम क्यों मंडी जाए, हम इम्तियाज़ से लेते हैं एंड देन वी कैन रीसेल इट इन आवर स्मॉल एरियाज़ और छोटे गाँवों में बेचते हैं। चलें, आज हम कुकिंग करेंगे, ठीक है। आपकी डिशेस क्या आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं? मुगलाई कबाब। ठीक है, आप? आई एम मेकिंग शाशलिक। ठीक है, आप शाशलिक बनाइए। सो वी आर डूइंग अ मुगलाई कबाब एंड शाशलिक। लेट्स सी 30 मिनट्स में कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है। और मैंने आपका भी टाइम नोट किया है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे दिमाग में ये था कि थोड़ी मॉडर्न भी हो और थोड़ी पाकिस्तानी स्टाइल भी हो, तो इसलिए मैंने शाशलिक चूज़ किया। अच्छा, मैं आपको जल्दी से रन डाउन दूंगा। नीचे जितना भी सेगमेंट लगा हुआ है इसमें आपके पास थोड़े से और मसाले मैंने रखे हुए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपके कुकिंग यूटेंसिल्स, आपके जितने भी हांडियों वाले चम्मच हैं, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है। टिशू आपके राइट पे लगा हुआ है, साथ साथ आपके पास पानी है, कांटे चम्मच साइड पे पड़े हैं। आप लोगों का पूरा सारा कुछ सेटल हुआ हुआ है। कोशिश करके खाना बनाने के साथ साथ आपने एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपने साफ़ सफाई रखनी है, आपने क्लटर क्रिएट नहीं करना। अब हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। इससे अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है? इससे शामत आती है, इससे शामत आती है। वो कैंची से लड़ाई होती है, इससे शामत आती है। ये नई इन्वेंशन है, तो इससे शामत आती है। ब्रेन भी टाइट हो सकता है। और जब शामत आती है और कोई नहीं मानता तो उसको घुमाते ताकि दिमाग थोड़ा और कसे। ये सारी कहावतें हैं। अब हम लेंगे एक क्विक सी इम्तियाज़ कॉफ़ी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ किचन मुकाबला और जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे। 2 मिनट की ब्रेक थी। ब्रेक के अंदर दोनों प्रोफेशनल शेफ्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। नतालिया, आपको क्या लगता है कैसा जा रहा है? मैं तो इनकी स्किल देख के इम्प्रेस्ड हूँ, कैसे ये सारी अपनी स्पाइसेस पे रोस्ट कर रही हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है हिबा, कौन जीतेगा आज? ऑफ कोर्स मैं। ऑफ कोर्स आप। दिस इज द स्पिरिट। अब वही तो नहीं है जो कहती है मैं अपनी फेवरेट हूँ। कह सकता है। कह सकता है। आपको क्या लगता है? मैं। बट आप दोनों के स्किल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जो आपने स्टार्ट किए ना, और आपकी प्रेजेंटेशन अभी से अच्छी है, इवन दो जस्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू। थोड़ा सा बी केयरफुल ओवर हियर, डोंट स्लिप, बिकॉज अगर ऑयल गिरेगा आप उस पर पाँव रखेंगे आप गिर सकते हैं। मसाला आपने किस तरह रखना है? खड़ा मसाला रखना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करना है। खड़ा रखना है। आप एक चीज़ देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द पर्सनालिटीज। दोनों की पर्सनालिटी में फ़र्क है। ये टीच करती हैं,
ये सीरियस है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बात भी करती है, इनके हाथ आगे बढ़ जाते हैं। ये क्योंकि ऑब्वियसली कुक भी करती हैं, शी ऑल्सो इज़ अ स्टूडेंट एंड शी बेसिकली टेक्स पार्ट इन कॉम्पिटिशन, सो शी इज़ मोर वोकल। Teacher is always more serious. Why? Because this is how she teaches in the school, so that people take them seriously. And she has a more lively personality because she presents in front of the world. दोनों बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, मगर ये पर्सनालिटी आपको पता चलती है जब आप कॉम्पिटिशन्स में आते हैं कि दो कंटेस्टेंट्स के बीच में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। इवन इम्तियाज़ को मैंने थैंक यू करना है बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है नतालिया, एक शेफ़ है जो कि मैं हूँ, और मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स आके पार्टिसिपेट करते हैं और एक चीज़ को आगे लेके जाते हैं। एवरीवन नोज़ इम्तियाज़ इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। मैं आपको ये बता रहा था कि इम्तियाज़ बेसिकली एक ऐसा ब्रांड है कि जब मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ ना, कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है कहीं यूँ सा हिलाओ तो इम्तियाज़ ने ले ली हुई है। इम्तियाज़ ने कराची के बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है अपना फुटप्रिंट फैलाया है। ऑब्वियसली जब वो वहाँ पे आ रहे थे तो मुझे लगा था कि कोई चीज़ गलत है, भी पॉइंट आउट करेंगे, एंड नर्वसनेस के साथ साथ मैंने कंप्लीट करा था, विच वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग। पहले आप इम्तियाज़ जाते थे तो इम्तियाज़ में आप क्या देखते थे? आप इम्तियाज़ में एक चीज़ देखते थे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती थी, मगर इम्तियाज़ ने अब क्या किया है, अपने नाम से बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकाले जो कि बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, प्राइस फ्रेंडली हैं, और उसका प्राइस पॉइंट ऐसा है कि आप सब कुछ ले सकते हैं और आपको परेशानी नहीं। तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। नाउ लेट्स सी कि इनके कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। इनके मसाले जा चुके हैं कीमे में, इनकी मैरिनेशन हुई हुई है, इनकी जो मीज़ो प्लस है बड़ा मज़े का बना हुआ है, इधर येलो, आपका ऑरेंज, आपका ग्रीन, सारा कुछ रेडी है। यहाँ ये इस्तेमाल करी है बासमती राइस पूनम के। एक चीज़ राइस के साथ बन रही है और आपके कबाब के साथ क्या आने वाला है? चटनी। नहीं, I'll make pita breads. Pita bread. You have parathas by Poonam if you want to use them. Do you want them? I'll use them. चल ठीक है, पीछे पड़े हुए हैं पूनम के चक्की के आटे के पीछे, आप जाके भाग के ले सकती हैं। अगर कोई भी चीज़ छोटी मोटी आपने नहीं उठाई हुई, you can always go use the pantry. 2 दफ़ा मुझसे ऑयल ओवर हीट हो गया था, सो मुझे उसकी वजह से वेट करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे अपने गिवन टाइम में? इंशाल्लाह I'll do it. सो you're बेसिकली मेकिंग कबाब्स, एंड कबाब्स आप कर रही हैं पूनम के पराठों के साथ, और आपका चूल्हा अभी तक ऑन है नहीं। आपके पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। मैं एक काम करूँगा, अब मैं आपको छोड़ूंगा कि आप कुक करें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक मैं। गोश्त गल जाएगा 15 मिनट में? कीमा है, कीमा फौरन गल जाएगा। कीमा इज़ परफेक्टली फाइन। देयर सो मेनी डिशेस इन द वर्ल्ड जिसमें कीमा कच्चा भी खाया जाता है, उसको यूज़ करके। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था, आधा घंटे का टाइम था। उसके अंदर लाइक मुझे ग्रेवी भी बनानी थी, राइस भी बॉईल करने थे, और जो थी चिकन भी फ्राई करनी थी, जो कि टाइम का बहुत मैनेजमेंट का इशू हो रहा था। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ अभी लहसुन जा रहा है। ये इतनी बारीक चॉपिंग जो है ना, मैंने कभी भी नहीं देखी। इनका भी बड़ा एक अच्छा सा सिस्टम बना हुआ है। लेट्स सी ये लोग कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि इनके पास काफ़ी सारा लूज़ आटा है, मतलब मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, ये कब यूज़ होगा, ये कहाँ पहुँचेगी? क्योंकि उसकी वजह ये कि हमारे पास टाइम है कम। मुझे आप बता दें आप कर क्या रही हैं? मैं अभी गार्लिक चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राइड राइस के साथ उसको टॉस करना है। ठीक है। एंड देन फिर मैं इसकी मैरिनेशन जब ये हो जाएगी तो फिर है। मैं चिकन को फ्राइड करूँ। आपने राइस चेक किया एक भी दफ़ा? जी, आपको अभी पता है किया, मैं 4 अभी से किया। 5 दफ़ा घुमा रहा हूँ बिकॉज आपके चावल चिपक रहे थे अभी मेरे किया। सारे। ठीक है, और चिकन कैसे आपका रेडी है? खत्म किया जाए चिपकूपना चावलों का? हिलाए, जैसे पानी में डालती हूँ, आप टू शेक इट, ताकि हर आपका जो चावल का दाना है उसमें पानी लगे और वो चिपके नहीं। फिर लाइक चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था, वरना चिकन जो है ग्रेवी के साथ ही पकाता है, तो मैंने उसको फ्राई कर लिया, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया था मैं। बेसिकली जो तीनों चीज़ें मेरी प्रोसीजर था विच वाज ब्लेंडिंग एंड रोस्टिंग। सीजनिंग का वो मैंने पहले से ही रोस्ट करना शुरू कर दिया था जब मैंने मीट को मैरिनेट किया था। दैन उसी बीच में मैंने पराठा भी फ्राई कर लिया था एंड अपनी सॉसेस बनानी शुरू कर दी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टाइम में। अच्छा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। आई बिलीव आपका तो कंप्लीट हो गया इन टाइम। 2 मिनट के अंदर अगर आप डिश आउट कर सकती हैं आप कर लें। टेक अ डीप ब्रेथ, यू हैव 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड में काफ़ी कुछ हो सकता है। 2 मिनट का ये मतलब है।
के मुगलाई कबाब तैयार हैं। मुगल चले गए, अपने कबाब छोड़ गए, कोई सोना वोना छोड़ जाते तो अच्छा होता। सोना खाना पड़ता, वैसे मैं खा लेता। मैं खा लेती, मैं भी खा लेती। सोना खा लेता, खा लेती मसला नहीं है। हाँ, बल्कि उसको हम लोग शेड भी करके हाँ। टॉपिंग वॉपिंग करके वैसे भी खाते हैं अभी भी सोना लोग। खाते हैं। चले, आपके पास 1-1.5 मिनट रहता है, प्लीज़ जल्दी कर ले, आपका तो हो गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्लेटिंग हो रही है, विल गो फॉर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं फाइनल लुक क्या है और आज का कंटेस्टेंट कौन सा जीतेगा। तो कहीं मत जाएगा, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे आज की रेसिपी का फाइनल लुक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ किचन मुकाबला और आज की 2 रेसिपीज़ रेडी हैं। टाइमली कंप्लीट किया, आपका शायद 3 से 4 मिनट पहले हो गया था और आपने आखिरी मिनट पे जाके कंप्लीट किया है। मुझे कटिंग में थोड़ा टाइम लग गया और इसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई। आई एम जस्ट लाइक कब ट्राई करेंगे हम ये? मैं यही पूछ रहा था कि क्या मौका मिला है, ट्राई करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपकी जगह पे हम आएंगे, आप हमारी जगह पे आएंगे, हम ट्राई करेंगे और आप हमें मौका देंगे कि हम बता सकें कि कैसा है। बट आपने खुद ट्राई किया अभी? नहीं किया आपने दैट्स द ट्राई? बिगेस्ट लॉस, बिकॉज जब आप खाना पकाते हैं आप क्या ट्राई नहीं करते साथ? मीट इज़ सो टेंडर, पता नहीं आपने कैसे बनाया। और ये टिक्की आपकी टूटी भी नहीं। ये भी आई डोंट नो बगैर अंडे के आपने कैसे किया। आई यूज्ड क्रम्स, मैंने क्रम्स यूज़ किए थे बिकॉज इसमें क्रिस्प होता है। अच्छा, इट्स अ वेरी डिसेंटली बैलेंस्ड डिश। ठीक है, इट्स नॉट टू स्पाइसी, ऑयल ज़्यादा नहीं है एंड नीदर इज़ अ फ्राइड चिकन लीकिंग द ऑयल इन इट। राइस इज़ परफेक्टली डन। 30 मिनट्स में आपने राइस अच्छी बनाई है। आई थिंक उसने डिश ऐसी चूज़ करी, मे बी 2 ही चीज़ें थी, दैट्स वाई वो ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर पाई उसको। अब देखते हैं ये क्या है। देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेटिंग, इट्स ऑल अबाउट ऑल्सो द स्पाइसेस एंड द फ्लेवर्स। आई वुड लाइक टू सी व्हाई इज इट सो डार्क ऑन द आउटसाइड। One of the best kebabs I've had in my life. One thing I would prefer not to have on this, एक ऐसी चीज़ जो मैं ना पसंद करूँगा इस पे, वो ये है कि क्रम्स ना होते तो ये हमारे असल में जो आप चाह रही थी बनते, मगर perfectly balanced, very well set. Even the sauce असल में मुझे बता रही थी मैंने दही से बनाना था, मगर इन्हें इम्प्रोवाइज़ करके मेयोनीज़ से बनाया है और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा मेयोनीज़ है। बिल्कुल। आप भी एक दूसरे की डिशेस ट्राई करें। प्लीज़ ट्राई सो दैट व्हेन वी गिव यू द डिसीजन आप बता सकें हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल गिव द वर्डिक्ट एंड विद द गिफ्ट हैम्पर्स आल्सो एंड देखते हैं फिर कौन जीता है आज। अच्छा, डिसीजन लेने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं आपको कि क्यों क्या डिसीजन लिया गया। आपकी जो डिश थी बेसिकली इट वाज अ ग्रेवी। ठीक है, द ग्रेवी वॉज वेरी बेसिक। उसके अंदर आपने अच्छी हर्ब्स यूज़ की थी, उसमें अच्छे आपने स्पाइसेस यूज़ किए थे। चिकन आपने अलग से उसको हल्का सा सॉटेड शैलो फ्राई करके आपने उसको उसके अंदर ऐड किया था। आपकी डिश में मल्टीपल लेयर्स थी। आपने अपने स्पाइसेस को खुद रोस्ट किया, रोस्ट के बाद आपने उसको ग्राइंड किया, उसके बाद आपने उसको मीट में ऐड किया। मीट भी जो आपने चूज़ किया वो मुश्किल चूज़ किया, आपने बीफ चूज़ किया जिसमें टाइम लगता है, मगर दिए हुए टाइम में आपने कंप्लीट भी किया और पहले भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंपेयर टू चिकन। फिर आपने एक पराठा भी फ्राई करना था, वो भी कर लिया। आपने एक सॉस बनानी थी, वो भी कर ली। योगर्ट नहीं थी, आपने इम्प्रोवाइज़ करके किसी और चीज़ से वो सॉस क्रिएट की जिसका भी मज़ा था। तो आई बिलीव यू द विनर फॉर टुडे। मुझे लगा कि मे बी मैं नहीं जीत पाऊँगी बिकॉज मुझे लगा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है टाइम पर, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था, बट आई थिंक इट वाज फेयर। आई डिडंट रियलाइज कि इम्तियाज़ कॉफ़ी भी बना रहा है। इम्तियाज़ कॉफ़ी बना रहा है एंड द बर्ड हैज़ टोल्ड मी दे आर इम्पोर्टिंग देयर कॉफ़ी फ्रॉम वियतनाम और ये उस जगह से इम्पोर्ट करें जहाँ से दुनिया की लीडिंग ब्रांड्स कॉफ़ी सोर्स करती हैं एंड आई ट्राइड इट, इट्स वेरी 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 गुड। मुझे तो लगता है एक दिन इम्तियाज़ गाड़ियाँ भी बना रहा होगा। आई थिंक वो एक गाड़ी इलेक्ट्रिक जो बन रही है वो इम्तियाज़ ही बना रहा है, ऐसा तो नहीं है। इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा कि जब गाड़ियाँ बनेंगी। मिलेगी गाड़ी। फिलहाल आपके लिए है और आपके लिए भी है
अगेन नो वन गोज एम्प्टी हैंडेड, ठीक है. इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन, अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन. वी लर्न when we lose and we learn when we win, ठीक है ना. तो हार जीत होती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है. ये कुछ यादें आप लेके जाएंगे और आगे जाके इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे एंड थैंक यू इम्तियाज़. इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफिज़.